Hello students. So today's chapter is chapter number 6, Be My Multiple and I'll be your factor. So from this chapter we will be covering some important terms and we will be doing some important questions. So let's begin. First of all, what is multiple? Multiple क्या होता है? A number that can be divided by another number without any remainder. So कोई भी नंबर जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो सकता है विदाउट एनी रिमाइंडर और कोई भी रिमाइंडर ना बचे तो वो नंबर क्या होगा? मल्टीपल होगा. ओके, जैसे कि 12, 18 एंड 24 आर मल्टीपल ऑफ 6. यानी कि ये तीनों ही नंबर 6 से क्या हो सकते हैं? डिवाइड हो सकते हैं और कोई रिमाइंडर भी नहीं बचेगा. तो 12 क्या हो गया? 6 का मल्टीपल. अगेन 18 क्या हो गया? 6 का मल्टीपल. एंड सिमिलरली 24 इज द मल्टीपल ऑफ 6. ओके, तो ऐसे ही हम बहुत सारे नंबर्स के मल्टीपल फाइंड आउट कर सकते हैं. तो जो हमारी टेबल्स होती हैं वो मल्टीपल बेस ही होती हैं. ओके, जैसे हम 2 की टेबल अगर पढ़ें तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6. तो 2 4 6 ये क्या है? ये 2 के मल्टीपल्स हैं. ओके, नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल. कॉमन मल्टीपल क्या हुआ? A common multiple is a whole number that is a shared multiple of each set of number. तो suppose we have 2 or more numbers. Okay? तो जो उनके shared multiple होंगे यानी कि वही multiple पहले नंबर का है और वही multiple दूसरे नंबर का भी है, तो वो जो common नंबर आएगा वही दोनों का common multiple होगा. ओके, जैसे कि यहाँ पे multiple of 3. तो 3 के मल्टीपल क्या होंगे? 3 की टेबल 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 12 15 18 21 24 एंड सो ऑन. ओके, यानी कि 3 को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट आएगा वो उसका मल्टीपल होगा. ओके, सो दीज आर द मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 4. तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 20 24 28 एंड सो ऑन. ओके, तो ये सब क्या है? 4 के मल्टीपल. अब यहाँ पे 3 के मल्टीपल में 12 और 4 के मल्टीपल में भी 12, दोनों में 12 कॉमन है. तो 12 क्या हो जाएगा? 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल. सिमिलरली 24 दोनों में ही मल्टीपल है. ओके, 24 3 का भी मल्टीपल है और 4 का भी मल्टीपल है. तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा दोनों का? 24. तो इसी तरीके से अगर हम इनको आगे एक्सटेंड करते जाएंगे, मल्टीपल लिखते जाएं, तो हमारे पास दोनों के जो कॉमन मल्टीपल आएंगे वो बहुत सारे हो सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास 12 और 24 आर द मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4. ओके, नेक्स्ट इज फैक्टर. अ होल नंबर बाय विच अ लार्ज नंबर कैन बी डिवाइडेड इज फैक्टर. ओके, तो फैक्टर क्या है? कोई भी होल नंबर जिससे हम किसी भी बड़े नंबर को डिवाइड कर सकते हैं. ओके, जैसे कि हम 2 से 6 को डिवाइड कर सकते हैं, 3 से 6 को डिवाइड कर सकते हैं. ओके, इसी तरीके से कोई भी नंबर जिससे हम बड़े नंबर को डिवाइड कर सकते हैं तो वो क्या होता है? फैक्टर होता है. ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 एंड 6 आर द फैक्टर ऑफ 12. तो यहाँ पे 2 3 4 और 6 12 को कंप्लीट डिवाइड करते हैं, राइट? तो यहाँ पे ये चारों नंबर हमारे 12 के फैक्टर हो गए. ओके, एंड रिमेंबर 1 जो नंबर होता है 1, ये सबका फैक्टर होता है. जितने भी नंबर होते हैं ये सबका फैक्टर होता है 1. ओके, तो 1 को हम कॉमनली कंसीडर करते हैं, बट यहाँ पर नॉर्मली अगर फैक्टर की बात करें तो वी विल कंसीडर ओनली 2 3 4 एंड 6 आर द फैक्टर ऑफ 12. ओके, नाउ प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर द पॉजिटिव इंटीजर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स. तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं. फैक्टर समझ में आ गया कि जो नंबर उसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं वो होते हैं फैक्टर. तो जिन नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा इंटीजर इटसेल्फ यानी कि वो नंबर खुद. तो अगर यही दोनों केवल फैक्टर आ रहे हैं तो जो ऐसे नंबर होते हैं वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन. ओके,
तो यहाँ पे 2 है हमारे पास, तो 2 को कौन डिवाइड कर सकता है? केवल 1 और 2, 1 2 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, ओके। इसके अलावा इस नंबर को कोई और नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। 3 को भी केवल 1 डिवाइड कर सकता है या तो फिर 3 डिवाइड कर सकता है, ओके। सिमिलरली 5 को भी केवल 1 डिवाइड कर सकता है या फिर 5 डिवाइड कर सकता है। 7 को भी 1 डिवाइड कर सकता है या फिर 7 डिवाइड कर सकता है। तो ऐसे जो नंबर हमारे पास आते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं, ओके। नाउ ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? ट्विन प्राइम्स आर पेयर ऑफ प्राइम्स विच डिफर बाय 2, यानी कि ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में 2 का डिफरेंस होता है, ओके। यानी कि 2 and 3, तो 2 and 3 में कितने का गैप है? 1 का, यानी कि अगर 3 - 2 करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, 2 तो नहीं आएगा। इसका मतलब ये ट्विन प्राइम नहीं है। लेकिन अगर हम 3 और 5 को देखें तो 3 and 5 आर डिफर्ड बाय 2, ओके। यानी कि 5 - 2 करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो 3 and 5 क्या है? हमारे ट्विन प्राइम है, ओके। यानी कि इनमें 2 का डिफरेंस है। सिमिलरली 5 और 7 में भी 2 का डिफरेंस है। 7 और 11 में कितने का डिफरेंस है? 3 नंबर का। सो वी हैव मेनी मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्विन प्राइम्स हेयर, लाइक 3 5 5 7 11 13। तो जिन भी प्राइम नंबर्स के बीच में 2 का डिफरेंस आएगा वो हमारे ट्विन प्राइम्स होंगे, ओके। नेक्स्ट इज composite numbers. So what is composite numbers? The composite numbers are the positive integers which have more than 2 factors. तो composite numbers पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, यानी कि नंबर्स दोज आर नॉट प्राइम आर कॉम्पोजिट नंबर, ओके। तो प्राइम नंबर में केवल 1 और वो नंबर वही उसके फैक्टर्स होते हैं, लेकिन कॉम्पोजिट नंबर में क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, अनलाइक प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स के जैसे नहीं है कि केवल 2 ही फैक्टर होंगे, ओके। स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4। तो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या है? 4 है। क्यों? क्योंकि 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 4 के फैक्टर्स है 1 2 4, ओके। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 4, इसलिए ये जो नंबर है वो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर है। नेक्स्ट इज को प्राइम। को प्राइम नंबर क्या है? यहाँ पे प्राइम लिखा है तो हम प्राइम नंबर्स में बात करेंगे। A co-prime number is a set of numbers or integers which have only one as their common factor. That is, their highest common factor is 1. Okay? यानी कि कोई भी 2 प्राइम नंबर है जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है तो वो क्या होंगे? को प्राइम नंबर्स होंगे, ओके। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम इसी वीडियो की सेकेंड पार्ट में जानेंगे, ओके। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस। So question number 1 is write 4 multiple of the following. तो हमारे पास इस क्वेश्चन में बहुत सारे नंबर्स दिए हैं जिनके हमें 4 मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं, ओके। सो आई एम टेकिंग ओनली 2 नंबर्स। फर्स्ट इज 12। सो 12 के हमें 4 मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं। सो फर्स्ट इज 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 12 1 ज़ा 12, ओके। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 ज़ा 24। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 ज़ा 36। 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 ज़ा 48, ओके। तो 12 के मल्टीपल क्या हुआ? 1 टाइम मल्टीपल 12, 2 टाइम मल्टीपल 24, 3 टाइम मल्टीपल 36 एंड 4 टाइम मल्टीपल 48, ओके। एंड ऐसे ही हम इस 12 के बहुत सारे मल्टीपल फाइंड आउट कर सकते हैं, बट हियर वी हैव आस्क्ड टू फाइंड आउट द 4 मल्टीपल। सिमिलरली 15 के लिए हमें 4 मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। सो टेबल ऑफ 15 इज 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60, ओके। दीज आर द 4 मल्टीपल ऑफ 15। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट 2 फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ फॉलोइंग। तो हमें कॉमन मल्टीपल लिखने हैं गिवन क्वेश्चंस के। सो 6 and 9, 6 and 9 के फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या होंगे? सो कैसे करेंगे? मल्टीपल ऑफ 6 इज 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 एंड सो ऑन।
मल्टीपल ऑफ 9, 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, ओके एंड सो ऑन. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 6 इज 18 हियर एंड मल्टीपल ऑफ 9 इज ऑल्सो 18. ओके, सो इनका फर्स्ट जो कॉमन मल्टीपल है वो है 18. सो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल्स टू 18. ओके, इसी का फिफ्थ पार्ट में ले रही हूं 12 एंड 15. सो मल्टीपल ऑफ 12 is 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 4s are 48 and 12 5s are 60. Now multiple of 15. Multiple of 15, 15 1s are 15, 15 2s are 30, 15 3s are 45, 15 4s are 60, 15 5s are 75. ओके, नाउ यहाँ पे हम कॉमन मल्टीपल देख सकते हैं. 12 के मल्टीपल में 60 आ रहा है. ओके, एंड 15 के मल्टीपल में भी 60 आ रहा है. ओके, इन दोनों नंबर्स के मल्टीपल में 60 इज द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल. सो फर्स्ट कॉमन multiple is equals to 60. Okay, now on your screen there will be other part of question 1 and 2, so take screenshot and solve them by the same procedure. क्वेश्चन नंबर 3 इज फिल इन द ब्लैंक्स. तो हमें अभी ये ब्लैंक्स को फिल करना है. फर्स्ट पार्ट इज ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड डैश नंबर्स. सो 2 के जितने भी मल्टीपल होते हैं वो क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं, राइट? तो आप 2 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो एक इवन नंबर हमें देगा. सो ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर. ओके, सेकेंड, डैश इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. तो कौन हर नंबर का फैक्टर होता है? 1, राइट? सो 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. कोई भी नंबर हो उसका एक फैक्टर होता है 1. ओके, एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ डैश. सो एवरी नॉन जीरो नंबर किसका फैक्टर होता है? सो एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. ओके, तो कोई भी नॉन जीरो नंबर है 2 का फैक्टर है, 3 का फैक्टर है, 4 का फैक्टर है. ओके, तो कोई भी नंबर हो नॉन जीरो वो अपना फैक्टर जरूर होता है. ओके, सो इटसेल्फ. ओके, 4, अ फैक्टर ऑफ अ नॉन जीरो नंबर इज डैश देन और इक्वल टू द नंबर. तो कोई भी फैक्टर होता है किसी नॉन जीरो नंबर का, यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर चलेगा. अ फैक्टर ऑफ नॉन जीरो नंबर इज, किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो उस नंबर से लेस होता है, राइट? छोटा होता है. सो वी विल राइट लेस हियर, लेस देन और इक्वल टू द नंबर. ओके, सो सपोज वी हैव 4. तो 4 के फैक्टर क्या है? 2. सो 2 4 से छोटा है, या तो फिर इसकी 2 है या तो 4 है. तो 4 और 2 क्या है? या तो इससे छोटे या तो इक्वल है. सो वही यहाँ पर है, लेस देन और इक्वल टू द नंबर. Next is dash is a factor of every number. Similar, same question as 2. So यहाँ पे हम लिखेंगे 1. Okay, 1 is a factor for every number. 6th, dash is the only number having one factor. तो कौन से नंबर है जिसमें केवल एक ही फैक्टर होता है? So 1 जो हमारा नंबर होता है इसका केवल एक ही फैक्टर होता है, वो है 1. ओके, 42 इज अ मल्टीपल ऑफ डैश एंड 2. सो 42 किसका मल्टीपल है?
So 42 is a multiple of dash and 2. So 2 और किसका मल्टीपल करके 42 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 21. So 21 2s are 42. Okay. 8. Dash is a factor of every even number. So कौन सा ऐसा नंबर है जो हर इवन नंबर का फैक्टर होता है? So 2. ओके, क्योंकि 2 हर इवन नंबर को डिवाइड कर देता है. ओके. Every non-zero number is a dash of 1. So every non-zero number is a multiple of 1. Okay. So कोई भी non-zero number है वो 1 का क्या होगा? मल्टीपल होगा. 10. The dividend is called a dash of the divisor. तो जो डिवाइडेंड हमारा होता है वो क्या होता है? डिवाइजर का मल्टीपल होता है. ओके. So student, these are the fill-ups of question number 3. तो आपको ये fill-ups अपनी नोटबुक में लिखने हैं. Now let's move to the question number 4. Question number 4 is write P for prime number and C for composite number. So prime number and composite number हमने पढ़े थे. Prime numbers क्या होते हैं? जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और दूसरा the number itself. Okay? और कॉम्पोजिट नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं. तो यानी कि अगर हमारे पास कोई नंबर है जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे तो वो हमारा कॉम्पोजिट नंबर होगा. ओके. सो फर्स्ट इज 36. सो 36 देखने से ही पता चल रहा है ये 36 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है. 2 इसको डिवाइड कर सकता है, 3 भी इसको डिवाइड कर सकता है, 9 भी डिवाइड कर देगा, 4 भी डिवाइड कर देगा. यानी कि इसके कितने फैक्टर हैं? बहुत सारे फैक्टर हैं. सो दिस इज composite number. That's why we will write C in front of 36. Second is 59. So 59 कैसा नंबर है? 59 प्राइम नंबर है. क्यों? क्योंकि 59 केवल 59 से डिवाइड हो सकता है या तो फिर 1 से डिवाइड हो सकता है. ओके. सो दिस इज P. थर्ड पार्ट इज 37. So 37 again is a prime number. So we will write P in front of it. 4. 41 हमारा कैसा नंबर है? 41 अगेन प्राइम नंबर है. सो वी विल राइट P. 17 अगेन प्राइम नंबर है. सो वी विल राइट P. एंड 76 हमारा कैसा नंबर है? कॉम्पोजिट नंबर. क्यों? क्योंकि 76 इवन नंबर है. सो 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 76 से भी डिवाइड होगा. दैट्स व्हाई इट इज composite number. So we will write C. Okay. Question number 5 is answer the following. First, write all prime numbers between 1 and 50. तो 1 और 50 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं हमें उनको लिखना है. So let's start with 1. So 1 तो प्राइम नंबर नहीं है. Next is 2, then 3, then 5, then 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 and 47. So students, these are the prime numbers between 1 and 50. Why? Because they have only 2 factors. One is 1 and second is the number itself. Okay. Question number 2 is write all prime numbers between 50 and 100. So 50 और 100 के बीच में हमें prime numbers लिखने हैं. So let's start. 50 तो नहीं है. So 51 हमारे पास 51 का फैक्टर होता है. That means 51 हमारे पास prime number नहीं है. 53 से start होगा. Okay. 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 and 97. So these are the prime numbers between 50 and 100. Okay. And these prime numbers have only 2 factors, 1 and the number itself. Okay. Question number 3 is
हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर बिटवीन 1 and 100? सो 1 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? सो लेट्स काउंट देम. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 and 25. दैट मीन्स 1 और 100 के बीच में टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स आर 25 प्राइम नंबर्स. Are between 1 and 100. Okay. Question number 4 is write all prime numbers which differ by 2. यानी कि twin primes हमें लिखने हैं between 1 and 100. So 1 and 100 के बीच में कौन कौन से twin prime होते हैं? So student, उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले take any number, let's say 3. और 3 के साथ हमारे पास कौन सा नंबर आ जाता है? 5. सो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2. ओके, दे आर डिफर बाय 2. एक ट्विन प्राइम तो हमारे पास ये हो गया. सेकंड 5 and 7. 5 and 7 both are prime numbers and the difference between these number is 2. okay, next is 11 and 13. ओके, सो ये भी हमारे पास ट्विन प्राइम्स हो गए. नेक्स्ट इज 17 and 19. ओके, नेक्स्ट इज 29 and 31. नेक्स्ट इज 41 and 43. इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस 2 का है. नेक्स्ट इज 59 and 61. and next is 71 and 73. ओके, सो ये हमारे ट्विन प्राइम्स हैं जो 1 and 100 के बीच में आते हैं. ओके, सो दे आर 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स हैं जो कि 1 और 100 के बीच में लाई करते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट 10 पेयर ऑफ को प्राइम. तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच हैज 1 एज अ कॉमन फैक्टर. ओके, जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है वो होते हैं को प्राइम्स. ओके, तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं. लेट्स टेक 2 और 2 के साथ हम ऐसे नंबर के पेयर बना सकते हैं ताकि उन दोनों नंबर के कॉमन फैक्टर 1 हो या फिर HCF 1 हो. ओके, सो 2 और 2 के साथ हम दूसरा नंबर ले सकते हैं 3. ओके, अगेन 2 के साथ हम 5 भी ले सकते हैं. इन दोनों के कॉमन फैक्टर क्या है? 1. देन 2 के साथ 7 भी ले सकते हैं. ओके, और इसी तरीके से हम 3 भी ले सकते हैं. 3 के साथ 4, 3 के साथ 5. ओके, जो ये पेयर बन रहे हैं इनकी HCF यानी कि कॉमन फैक्टर 1 होगा. ओके, सो ये हमारे पास 5 नंबर्स आ गए हैं. 3 के साथ हम 8 भी ले सकते हैं. देन वी कैन टेक 4 और 4 के साथ भी हम पेयरिंग कर सकते हैं 7 की. 4 के साथ हम पेयरिंग कर सकते हैं 9 की. ओके, एंड 4 के साथ हम पेयरिंग कर सकते हैं 11 की. अगेन 4 के साथ हम पेयरिंग कर सकते हैं 13 की. ओके, सो इस तरीके से हम कोई भी 2 नंबर लेंगे जिनका कॉमन फैक्टर 1 होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट 4 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स सच दैट दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. सो मिरर इमेज का मतलब यहाँ पर क्या है कि सपोज आई हैव टेकन अ प्राइम नंबर 13. ओके, सो 13 एक ऐसा प्राइम नंबर है जिसकी डिजिट्स को मैं अगर रिवर्स कर दूं, ओके, तो ये क्या बनेगा? 31. और ये 31 ये भी एक प्राइम नंबर बनेगा. ओके, so 13 is a prime number and when we reverse the digits of this prime number it also gives us another prime number. okay, so first number तो हमारे पास ये हो गया. हमें 4 पेयर्स बनाने हैं तो फर्स्ट पेयर हो गया 13 और 31. ओके, हम 11 का भी ले सकते हैं. सो सेकेंड पेयर हमारे पास हो जाएगा 11 and 11. ओके, थर्ड पेयर हो जाएगा 17 and 71 और फोर्थ पेयर हम ले सकते हैं 37 and
73। ओके, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अप टू 100 जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको देख सकते हैं और उनको देख के हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा रिपीट हो रहा है अगर हम उसको रिवर्स करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास ये 4 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हैं जो अपनी मिरर इमेज बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिर से हमारे पास एक फिलअप्स आ गए हैं। सो फर्स्ट इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज, सो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर हमारे पास कौन सा है, 4। ओके, so 4 is the smallest composite number. Second is the least prime number is, सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास 2 है। ओके, थर्ड डैश इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो ना ही प्राइम है ना ही वो कॉम्पोजिट है, तो ऐसा नंबर हमारे पास है ओनली 1। सो 1 को ना हम प्राइम नंबर में कंसीडर करते हैं और ना ही हम इसको कॉम्पोजिट नंबर में लिखते हैं। डैश इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। सो कौन सा प्राइम नंबर है जो इवन है, केवल 2 है। ओके, 5 डैश इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सो कौन सा ऐसा नंबर है जो हर नंबर का फैक्टर होता है, दैट इज 1। ओके, 6 2 प्राइम नंबर्स विच डिफर बाय 2 आर कॉल्ड। सो 2 प्राइम नंबर जिनमें 2 का डिफरेंस होता है वो क्या कहलाते हैं, ट्विन प्राइम। ओके, 7 अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड। कोई भी नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। 8 द लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा होगा, अभी हमने अप टू 100 तक प्राइम नंबर्स लिखे थे, तो उसमें सबसे लास्ट नंबर हमारे पास जो प्राइम नंबर आया था वो था 97। ओके, सो 97 इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। ओके, 91 इज डैश नंबर। 91 कैसा नंबर है, 91 इज अ कंपोजिट नंबर। क्यों, क्योंकि 91 के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। 13 7s are 91, that's why 91 is divisible by 13 7 1 and 91, so more than 2 factors हो गए, that's why it is a composite number। 10 each prime number has exactly factors। तो हर एक प्राइम नंबर के एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग डिवीजन मेथड। तो हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं डिवीजन मेथड को यूज करके। सो फर्स्ट पार्ट आई एम टेकिंग दैट इज 150। तो 150 के हमें प्राइम फैक्टर करने हैं डिवीजन मेथड से। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट 150। ओके, और हम इसको इस तरीके से 2 लाइन ड्रॉ करेंगे वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। ओके, नाउ सबसे पहले हम सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। सो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2। सो क्योंकि 150 एक इवन नंबर है, राइट, सो इवन नंबर को 2 डिवाइड कर देगा, राइट, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, सो 2 7s are 14, 1 कैरी एंड 10, सो 2 5s are 10। ओके, यानी कि आप इसको अलग से भी डिवाइड करके देख सकते हो, बट आपको ऐसे डिवाइड करना सीखना है। ओके, सो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। सो 75 2s are 150। नाउ 75 हमारे पास है, 2 इसको डिवाइड नहीं कर सकता। ओके, तो हम इसको नेक्स्ट प्राइम नंबर से चेक करेंगे, राइट। सो 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये 3 75 को डिवाइड कर सकता है। सो उसके लिए हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, कैसे, 7 + 5 इज 12। इन दोनों का सम 12 है एंड 12 इज डिविजिबल बाय 3। सो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। सो 3 2s are 6। ओके, 1 कैरी और 1 को हम क्या करेंगे, 5 के आगे पुट करके देखेंगे तो ये 15 बन जाएगा। ओके, सो 3 2s are 6 एंड 3 5s are 15। सो 25 3s are 75 होगा। ओके, नाउ 25 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ओके, सो 25 को नेक्स्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखते हैं।
So next prime number is 5. So 5 5s are 25. Now 5 is divisible by 5, so 5 1s are 5. और हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक हमारे पास ये लास्ट में 1 ना आ जाए. ओके, सो वी आर लेफ्ट विथ 2 3 5 5. ओके, सो दीज आर द डिवाइजर्स और ये डिवाइजर्स ही हमारे फैक्टर्स हैं. ओके, सो फैक्टर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, 150 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि ये डिवाइजर्स जो भी थे. ओके, सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 150. तो हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया बाय यूजिंग डिवीजन मेथड. ओके, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम ले सकते हैं 336. 336 के भी हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. सो राइट 336 एंड ड्रॉ लाइन लाइक दिस. ओके, अब हमें यहाँ पे डिवाइजर्स लिखने हैं और यहाँ पे कोशेंट्स. ओके, नाउ क्योंकि 336 अगेन एक इवन नंबर है तो सबसे छोटा हमारे पास प्राइम नंबर होता है 2. ओके, सो 2 इसको डिवाइड जरूर करेगा. अगर ये इवन नंबर नहीं होता तो हम 3 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते. सो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. सो 2 1s are 2, 1 कैरी 13 हो जाएगा. 2 6s are 12, अगेन 1 यहाँ पे आ जाएगा और ये 16 बन जाएगा. तो 2 8s are 16. ओके, सो 168 2s are 336. अगेन ये एक इवन नंबर है तो 2 से ही हम इसको डिवाइड करेंगे जब तक कि ये पूरा डिविजिबल नहीं हो जाता. सो 2 8s are 16, 8 यहाँ पे बचा तो 2 4s are 8. सो 84 2s are 168. नाउ 2 4s are 8, 2 2s are 4. ओके, अगेन ये इवन नंबर है तो 2 से जाएगा. 2 2s are 4, 2 1s are 2. नाउ 21 इज नॉट डिविजिबल बाय 2. सो नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास आता है 3. सो 3 7s are 21. नाउ 7 इज नॉट अगेन डिविजिबल बाय 3. 5 से देखेंगे, 5 नेक्स्ट प्राइम नंबर है तो 5 से भी ये डिविजिबल नहीं होगा. सो 7 इज ओनली डिविजिबल बाय 7. सो 7 इज आवर नेक्स्ट प्राइम नंबर. सो 7 1s are 7 और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 1. ओके, अब जो ये डिवाइजर्स थे ये हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे. ओके, सो 336 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम 2 है, इंटू 3 इंटू 7. ओके, सो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 336 ही आंसर आएगा. ओके, सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 336. नाउ स्टूडेंट, in your screen there will be other questions of this question number 7. You can take screenshot and solve them in your notebook. Question number 8 is write the prime factorization by drawing the factor tree. तो हमें फैक्टर ट्री को यूज करके और ड्रॉ करके 168 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. ओके, कैसे करेंगे? राइट 168. ओके, जो भी आपको नंबर दिया होगा उसको आपको लिखना है और इसके नीचे हमें इसको फैक्टराइज करना है. 168 एक इवन नंबर है. सो 168 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 84. ओके, यानी कि 84 2s are 168. तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 और ये यहाँ पर आ जाएगा 84. ओके, नाउ 168 का मतलब हो गया 2 और 84 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है. ओके, नाउ 2 इज अ प्राइम नंबर. अब हम इसको आगे नहीं छेड़ेंगे. अब हमें 84 को प्राइम फैक्टर्स करने हैं. तो इसको आगे हम ब्रांचेस बनाएंगे. 84 अगेन 2 से डिविजिबल है तो 84 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? 42 आएगा. ओके, सो यानी कि 2 इंटू 42 इज 84. ओके, तो 2 हमारे पास एक फैक्टर आ गया है और 42 इज अनदर फैक्टर. नाउ 2 इज प्राइम नंबर तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे. 42 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे. सो 42 21 2s are 42 होता है, राइट. सो 2 हम यहाँ पे लिखेंगे और इंटू 21. ओके,
यानी कि 21 2 ज़ा 42। अब 2 तो हमारे पास प्राइम नंबर आ गया है, तो 21 को हम ब्रेक करेंगे। सो 21 कौन सी टेबल में आता है? 3 की। या फिर हम क्या कर सकते हैं, 2 से ये डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड करके देखेंगे। सो वी हैव 3 एंड वी हैव 7, 3 7 ज़ा 21। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 और 7 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो ये हमारे पास लास्ट प्राइम नंबर्स आ गए हैं। सो वी हैव प्राइम फैक्टर्स 2 2 2 3 7 ऑफ 168। ओके, so this is the prime factorization by drawing the factor tree. okay, so हमने इसको एक ट्री के फॉर्म में फैक्टराइज कर दिया है। ओके, इसी तरीके से इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स भी आप कर सकते हो। आपको बस देखना है कि कौन सा प्राइम नंबर से आपको उसको डिवाइड करना है, और इसी तरीके से आप बाकी पार्ट्स करोगे। सो इन योर स्क्रीन देयर विल बी अदर पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। टेक स्क्रीनशॉट एंड सॉल्व देम इन योर नोटबुक। So student, this is all for today. In next video, we will be solving some other question from this chapter. Till then, keep practicing and keep learning. Thank you.